से मारा मेरे खामिनेई को। खामिनेई मेरा शेर था, शेर। हम माँ ने बेटे जने हैं कुर्बानियां देने के लिए। हम तुम्हारे साथ हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की हत्या के बाद से लगातार देश भर में प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं। इजराइल के अटैक में खामेनेई की मौत हो गई और उसके बाद से हमारे देश में भी कई जगह बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। साथ ही एक अंदरूनी राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल अब इस बात को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि खामेनेई और ईरान हमेशा से भारत के मित्र देश रहे हैं, मित्रता का संबंध रहा है, तो उनकी मृत्यु पर, उनकी हत्या पर क्यों नहीं भारत सरकार की तरफ से इस मामले में अपना बयान जारी किया जा रहा है। सबसे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी बयान आया और उसमें साफ तौर पर खामेनेई की मौत की निंदा की गई, उसकी भर्त्सना की गई और यह कहा गया कि ईरान हमेशा से भारत के साथ दोस्ताना संबंध रहा है और जिस तरीके से ये युद्ध किया गया है, जिस तरीके से वहां के सर्वोच्च फैमिली को निशाना बनाया गया है, वो बहुत ही गलत तरीका है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। कांग्रेस ने बहुत ही कड़े शब्दों में इसकी निंदा की। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बयान आया। वो कांग्रेस इस मामले में क्या कह रही है ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आप ये शिवसेना नेता संजय राउत का बयान सुनिए, क्योंकि राउत साहब ये कह रहे हैं कि मोदी जी तो वर्ल्ड लीडर हैं, विश्व गुरु हैं, तो आखिर क्यों नहीं वो इस मामले में अपना संदेश दे रहे, क्यों नहीं वो शोक जता रहे। पहले उन्हें सुनिए कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी पर वो तंज कस रहे हैं। भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए? अगर प्रेसिडेंट ट्रंप भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा सकते हैं तो मोदी इतने बड़े नेता, विश्वगुरु है, वो ईरान और इजराइल का युद्ध रुकवाना चाहिए। मोदी जी ने, इतने बड़े नेता है मोदी जी, विश्वगुरु है, वर्ल्ड लीडर है। ऐसा नेता अब तक ना पैदा हुआ ना पैदा होगा इतिहास में। तो मोदी जी ने आगे आकर अपने दोस्तों को कहना चाहिए, भाई अब बहुत हो गया, युद्ध रुकवाइए। तो शौक भी नहीं किया इस बात में। ये बहुत ही गंभीर बात है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई एक ऐसी शख्सियत थी जिसको पूरा विश्व मानता था, इजराइल छोड़कर। भारत का सच्चा मित्र रहा खामेनेई साहब। परंपरागत मित्रता रही हमारी। भारत के संकट के घड़ी में हमेशा खामेनेई साहब ने हमें समर्थन दिया, हमें मदद की है। चाहे भारत पाक युद्ध हो, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, हमेशा ईरान भारत के साथ खड़ा रहा। और खामेनेई साहब जवाहरलाल नेहरू के बहुत बड़े भक्त भी रहे हैं। क्या उसका गुस्सा है क्या मोदी जी को? त्यांच्या हत्येनंतर श्रीनगरमध्ये जी निदर्शनं झाली तो मैं ये कहूंगा कि ऐसे नेता की जब हत्या होती है तो भारत की तरफ से शोक प्रदर्शन करना चाहिए, दुख प्रकट करना चाहिए। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने और भारत के प्रधानमंत्री ने करना चाहिए। आप किससे डर रहे हो? आप इजराइल से डर रहे हो या आप प्रेसिडेंट ट्रंप से डर रहे हो? शोक प्रकट करने में आपको क्या डर लगता है? इतना बड़ा नेता, इसकी हत्या हो गई है। नेल्सन मंडेला जिसको मानता था, नेल्सन मंडेला जब ईरान में गए थे तब नेल्सन मंडेला ने कहा था कि खोमेनी साहब मेरे नेता है, तो नेल्सन मंडेला का टेररिस्ट बन गए। क्या समझते हैं लोग अपने आप? कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी इस मामले में भारत सरकार के रुख की निंदा की है। उनका कहना है कि ईरान में सर्वोच्च शिया गुरु आयतुल्ला खामेनेई की हत्या अमेरिका और इजराइल के हाथों हुई है। समय बीत गया है काफी, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला है। ना तो श्रद्धांजलि दी है, ना ही अमेरिका और इजराइल की निंदा की है। आखिर कहां गया भारत का नैतिक नेतृत्व?
सुनिए एक बार पवन खेड़ा ने किन सख्त शब्दों में भारत सरकार को ये बातें कही हैं। पिछले 24 घंटे में बहुत कुछ हुआ, पूरी दुनिया एक तरह से हिल गई। ईरान में आयतुल्लाह खामेनेई की इजराइल और अमेरिका के हाथों हत्या हो गई। 24 घंटे गुजर गए, हिंदुस्तान की सरकार, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री एक शब्द इजराइल और अमेरिका की निंदा में आपने नहीं सुना इनके मुंह से। भारत हमेशा एक मॉरल लीडरशिप देता था विश्व को। भारत की तरफ पूरा विश्व हमेशा देखता आया नैतिक नेतृत्व के लिए। वो मॉरल लीडरशिप, वो मॉरल कंपस अब हमारा खत्म हो गया। कुछ 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी इजराइल की यात्रा पर थे, किसी को नहीं समझ में आया क्यों गए। लौटने के 48 घंटे के भीतर हिंदुस्तान के पुराने दोस्त ईरान पर नरेंद्र मोदी जी के नए दोस्त इजराइल ने हमला बोल दिया। नरेंद्र मोदी चुप रहे, कुछ नहीं बोले। माह रमजान में आयतुल्लाह खामेनेई की शहादत इतिहास में दर्ज हो गई। हर मजहब, हर धर्म शहादत पर, बलिदान पर, शहीदी पर, क्रूसिफिक्शन पर बहुत कुछ लिखता है, बहुत उसको ग्लोरीफाई करता है, और वो ग्लोरीफाई करने योग्य बात है। आप क्रिश्चियनिटी पर आइए। द क्रूसिफिक्शन ऑफ क्राइस्ट इमॉर्टलाइज क्रिश्चियनिटी। प्रभु यीशु अगर सलीब पर नहीं चढ़ते तो ईसाई धर्म अमर नहीं होता जैसा हुआ। गुरु गोविंद सिंह 4 साहिबजादों की शहादत के बाद कहते हैं, इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सुत 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। हमारे कुछ शिया दोस्त बचपन से अपने घर में सुनते आए थे कि जिंदगी जियो तो अली की तरह और शहादत हो तो हुसैन की तरह। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे कौन्तेय, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि जीत जाओगे तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। जो शहादत हुई आयतुल्लाह खामेनेई साहब की, वह तो इतिहास में, जैसा मैंने कहा, दर्ज होगी ही, लेकिन हमारी चुप्पी, हमारी कायरता, यह भी इतिहास में दर्ज हो गई। जिल्लत एक बहुत बहुत पावरफुल इमोशन जिसको कहते हैं वो होती है। किसी शख्स को, किसी मुल्क को, किसी कौम को जब आप जलील करते हो तो उस जिल्लत के खिलाफ उस शख्स के, उस कौम के, उस मुल्क के मन में नफरत पैदा होती है, और उस नफरत के अंदर गुस्सा होता है। उस गुस्से में इतिहास में आने वाले जंग दर्ज होते हैं। एक अंधेरा पूरे विश्व में आ रहा है, और रोशन करने की जो जिम्मेदारी हिंदुस्तान ने हमेशा निभाई है, अफसोस कि अब वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। यह बात इतिहास याद रखेगा। जय हिंद। दरअसल इस मामले में भारत सरकार का रुख बेहद ही नपातुला है। एक तरह से निष्पक्ष देखा जा सकता है, ना किसी के साथ ना किसी से बैर। भारत सरकार ने 28 तारीख को एक बयान जारी किया जिसमें कहा कि वो चाहते हैं कि युद्ध एकदम, ये दोनों ही तरफ एकदम थोड़े संयम बरतें, एक दूसरे पर हमले रोकें, और युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए टेंशन को कम करने की कोशिश की जानी चाहिए। साथ में कहा गया कि जो भारतीय मिशन हैं वो अपने तमाम लोगों से संपर्क में है और सभी के सुरक्षित रहने की बात की गई। इसी के साथ विपक्षी नेताओं का हमला बढ़ा, और उनका ये कहना था क्योंकि ईरान के साथ भारत के हमेशा से दोस्ताना संबंध रहे हैं तो भारत को इसमें प्रोएक्टिव रोल निभाना चाहिए। लेकिन भारत सरकार का रुख एकदम उसी तरीके का है जिस तरीके का ये कहा जा सकता है कि पिछले काफी सालों में, पिछले कुछ सालों में भारत की विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव आया है। अमेरिका के साथ हम ज्यादा दिखाई देते हैं, हालांकि उसका भी कोई खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि टैरिफ के मामले में राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को जिस तरीके से
धमकियां दी, जिस तरीके का उनका रवैया रहा, वो कहीं से भी दोस्ताना नहीं कहा जा सकता। लेकिन जानकारों का यह कहना है कि भारत इस समय अपनी आर्थिक स्थिति, आर्थिक नीतियों और उसकी जो विदेश नीति है वो भी आर्थिक नीतियों से प्रभावित होती है। लेकिन इससे एक सवाल ये जरूर खड़ा होगा कि भारत के तमाम देशों के साथ मित्रवत संबंध थे, दोस्ताना संबंध थे। पहले भी भारत इन सब मसलों पर बोलता रहा है। भारत की एक आवाज का, एक अपना कहा जाता था कि उसकी पहुंच होती थी, उसकी ताकत होती थी। अब जिस तरीके से अब भारत का ये रुख रहा है, जिस ये निश्चित तौर पर विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव है। भारत में अनेक जगह प्रदर्शन भी इसी के साथ शुरू हो गए हैं, तो वो प्रदर्शन भी देखिए और ये सोचिए कि क्या भारत के विदेश नीति में आए बदलाव भारत के लिए सही है या गलत है। क्योंकि अगर हम किसी का साथ नहीं देंगे तो मुसीबत के समय हमारे साथ कौन खड़ा होगा। अपने खामेनेई रहबर को जिनको धोखे से मारा गया, जिनकी नस्लों में गद्दारी है, जिनकी नस्लों में धोखेबाजी है, उन्होंने धोखे से मारा मेरे खामेनेई को। खामेनेई मेरा शेर था, शेर। कल भी शेर था, आज भी शेर है, कयामत तक शेर रहेगा। एक खामेनेई मरेगा, 1000 खामेनेई ऊपर। हम माँ ने बेटे जने हैं कुर्बानियां देने के लिए। लानत है अमेरिका और इस्राइल पर, लानत बेशुमार। ये यजीदी हैं, ये गद्दार हैं, ये धोखेबाज हैं। इनसे कभी वफा नहीं हो सकती है। इनकी नस्लें गद्दार हैं, धोखेबाज हैं।